हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने इस चैनल पर आपको विज्ञान व तकनीक से संबंधित समसामयिक विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक और ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में INS राजपूत, जो कि भारतीय नौसेना का एक जहाज़ था, इसे सेवानिवृत्त किया गया है। यह जहाज़ तत्कालिक USSR के द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, यह एक विध्वंसक जहाज़ है जिसने लगभग 41 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। इसकी सेवानिवृत्ति विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड से ही की गई थी। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए एक विशाल भव्य समारोह आयोजित नहीं किए जाकर इसका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम बहुत ही सीमित रखा गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना और भारतीय तिरंगे को भी नीचे झुकाया गया था। ऐसा INS राजपूत के सम्मान में किया गया था। इसके पश्चात INS राजपूत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज़ था। निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज़ का अर्थ यह होता है कि यह जहाज़ मिसाइल गाइड कर सकता था, जो कि धरती और आकाश दोनों में संभव था। दोस्तों, भारतीय नौसेना का यह जहाज़ राजपूत वर्ग का जहाज़ था। इसके बाद इस जहाज़ को 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। कमीशन के पश्चात वाइस एडमिरल मोहनलाल हीरानंदानी इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। राजपूत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए परीक्षण मंच के रूप में भी कार्य किया था। परीक्षण मंच के रूप में कार्य करने का अर्थ यह हुआ कि इस जहाज़ पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2007 में पृथ्वी तटीय मिसाइल का परीक्षण भी इसी जहाज़ पर किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जहाज़ भूमि लक्ष्यों पर हमला करने में भी सक्षम था। इसके साथ ही टास्क फोर्स कैरियर एस्कॉर्ट के रूप में विमान विरोधी पनडुब्बी रोधी भूमिकाओं में को निभाने में भी यह सक्षम था। INS राजपूत ने वर्ष 2005 में सफल परीक्षण के दौरान धनुष बैलिस्टिक मिसाइल पर भी नज़र रखी थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि धनुष बैलिस्टिक मिसाइल भी एक गाइडेड मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण भी INS राजपूत के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस जहाज़ के द्वारा किन किन ऑपरेशंस में सफल पार्टिसिपेट किया गया है। दोस्तों, इस जहाज़ के द्वारा श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन अमन को चलाया गया। इसके पश्चात श्रीलंका के तट पर गश्त कर्तव्यों के लिए ऑपरेशन पवन को चलाया गया। इसके अलावा मालदीव की समस्या के निवारण के लिए जो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, उसमें भी इस जहाज़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लक्षद्वीप के क्राउन नेट ऑपरेशन में भी इस जहाज़ की प्रमुख भूमिका थी। दोस्तों, यह ऑपरेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलान के रूप में जो प्रश्न आते हैं उनमें इन ऑपरेशंस का जिक्र किया जा सकता है। मिलान के लिए
इनको ऑप्शन में रखा जा सकता है, इसलिए आप इनका ध्यान रखें। आइए अब आपको बताते हैं कि राजपूत वर्ग का जहाज क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, राजपूत वर्ग के जहाज से मतलब होता है कि यह सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ जो कि अविभाजित सोवियत संघ हुआ करता था, उसके द्वारा निर्मित किया गया था। सोवियत संघ के सोवियत कठिन वर्ग के विध्वंसक को संशोधित करके इसे बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ के कठिन वर्ग को संशोधित करके इसे बनाया गया था। इसके पश्चात भारतीय नौसेना ने 1980 के दशक में ऐसे 5 जहाज़ों को कमीशन किया था। ये सभी जहाज़ भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड से जुड़े हुए थे। ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। तो दोस्तों, ये थी आईएनएस राजपूत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।